हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ। और 10th मैथ में कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, बोर्ड में पूछा जा चुका है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और समझते हुए आगे हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। देखते हैं। तो पहला प्रश्न है तुम्हारा, ये है हमारा यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा। देन हमको समझना पड़ेगा यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग महत्तम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास 10 है, 10 एक नंबर है जिसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं। ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1, हमने भाग दिया। तो बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष। ये बचपन से हमने पढ़ा है। अब समझो एक बात को, ये बीच वाला जो होता है ना, ये होता है भाज्य, इस साइड वाला ये होता है हमारा भागफल, और इधर वाला जो होता है ये होता है भाजक। ठीक है, और ये जो दिख रहा है तुमको पता है ये शेष है। अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी माने, इसको क्यू माने और इसको आर माने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। ये बातें तो तुमको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब समझो बात को। अब बात क्या है हमारे पास, अब हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को अगर लिखना चाहे ना, जो हमने भाग किया है, अगर इसको हम लिखना चाहे ना, लिख सकते हैं। ए की जगह पर 10 है, बराबर में बी की जगह पर 3 है, और गुना क्यू की जगह पर हमारे पास 3 है, और आर की जगह पर 1 है। अब यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इसके सहायता से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, ये समस्या है। तो बिल्कुल निकालेंगे। जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, जो तुम्हारे पास 2 नंबर्स यहाँ पर प्राप्त है, 255 और 867, इसका पहले भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लो, जो तुम में से अधिकतर को आता होगा। अब 10th में हो तो ये तो तुमको आना चाहिए। और देखिए कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर्स है ना, वो है 255 और दूसरा नंबर है 867। तो यहाँ पर करना क्या है, जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से भाग देना है। 3 बार में भाग लग जाएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ये हो गया तुम्हारा 765। सब्सट्रैक्ट करो, घटा लो। 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 255, जैसा कि हमको पता है। 2 बार में लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 104। 5 में से 4 घटा देंगे 1 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो गया। और 2 में से अब ये क्या हो गया, 5 का 5, और 2 में से ये क्या हो गया, 5 में से 4 1 और 5। तो यहाँ पर जो 255, अच्छा 2 बार में ये 204 हो जाएगा ना। चलो जी, ये 204 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। देन हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो है 102। 51 दूना कितना हो जाएगा, 102। ये तुम्हारा भाग यहाँ पर खत्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो कितनी बार भाग की क्रियाएं हो रही है। अगर हम इसको देखना चाहे तो एक भाग की क्रिया तो तुम्हारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हो रही है, ये पहला है, ये पहला भाग की क्रिया है, दूसरी भाग की क्रिया है, और यहाँ पर तीसरी, यानी कि 3 चरण हैं इसमें। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से 867 डिवाइडेड बाय 255 से, यानी कि जब हम 867 में 255 से भाग दे रहे हैं ना, इस स्थिति में क्या हमारे पास कंडीशन आ रहा है वो देखो। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पर जाएंगे तो ये हमको क्या देके जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुने 3 और प्लस में यहाँ पर 102। यहाँ देखो शेष 0 नहीं है। अगर शेष 0 मतलब ये वाला जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला जो होता है ये रिमाइंडर होता है, तो शेष 0 नहीं है। अगर शेष 0 नहीं है तो हमको यहाँ पर खत्म नहीं करना है। ठीक है। देन जो यहाँ पर देखेंगे दूसरे स्टेप में किस में भाग दे रहे हैं, 255 में। तो लिखेंगे फिर से 255 बराबर में कितना से भाग दे रहे हैं, 102 से, और एक कितना बार में भाग दे रहे हैं, 2 बार में,
और प्लस में यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कितना रिमाइंडर बच रहा है इस बार 51। फिर से हमारे पास शेष 0 नहीं है, मतलब एक स्टेप और है। अब की बार दे रहे हैं 102 में भाग, तो फिर से हम लिखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य हमारा कितना है 102, भाजक कितना है 51 और भागफल कितना है 2। इस बार हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो हमारा भाजक कितना है, देखो यहाँ पर भाजक है 51, यहाँ पर देखेंगे भाजक है 51। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 255 और 867 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा हमारे पास 51। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा जी, क्यों नहीं आएगा।